उठो मेरा बेटा, उठो उठो। इतनी मेरी प्यारी बेटी है, इतनी मेरी प्यारी गुड़िया है ना, गुड़िया है मेरी गुड़िया। देखो तो सही, कोई बात नहीं, मम्मा को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है तो माएँ मारती हैं बच्चों को, इसमें क्या है। उठो, देखो मुझे, इधर तो देखो, इतने प्यारे हैंड है मेरी बेटी के। उठो, अब तो ये नेल्स भी नहीं काटती मुंह से। उठ जाओ। ये काटती है अभी भी? नहीं काटती, अब ये अच्छी होगी। उठो अपनी गुड़िया, इधर तो देखो, ये देखो क्या हो रहा है, ये मुझे से इधर देखो। इसके कपड़े गंदे होंगे। नहीं, उठ जा मेरी प्यारी बेटी, उठो। सॉरी भी नहीं बोला मम्मा को, नहीं बोला। उठो, सॉरी भी बोलो और आओ खाना खाओ। आ जाओ, शाबाश, आओ। अफान ने फेस वॉश कर लिया। अफान आ जाओ, आप भी आओ जल्दी। हुबान और मेरी रात को थोड़ी सी अनबन बन गई थी और इस वजह से हुबान को 2-4 मुझसे लग गई थी, इसलिए अब वो थोड़ी थोड़ी नाराज़ है मुझसे। कोई बात नहीं, अब उसे मनाऊंगी। और नाश्ता मैंने बना लिया है, सुबह होगी, अब उनको तैयार करना है और फिर मिलते हैं। हुबान ने कल कहा था कि मैंने कलर्ड कपड़े पहन जाने हैं, तो उसी के ही मैंने निकाले थे। और अफ़ान का तो कोई नहीं इरादा था, अब सडन अफ़ान ने कहा कि मैंने भी कलर्ड पहन के जाने हैं। उसने हुबान को देखा है तो फिर उसका भी दिल किया। और अब इस टाइम मुझे दोबारा इसके ढूंढने पड़े हैं और अब मैं प्रेस कर रही हूँ और फिर मैं इसे भी कलर्ड पहना देती हूँ। वैसे आज अफ़ान का लास्ट पेपर है। अफ़ान, आज आपका लास्ट पेपर है ना? हाँ, फिर छुट्टियाँ हैं। चलो चलें, एक हाथ से अब मैं नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई और बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। इनके पेपर्स हो रहे हैं तो इसलिए ये कलर्ड कपड़ों में जा रहे होते हैं। तो अब यहाँ हुबान रेडी हो गई थी और अफ़ान चला गया था, मतलब बाहर निकल गया। और हुबान मुझे कह रही थी कि इनका फंक्शन होना है पेपर्स के बाद, तो मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे कवाली में ना पार्टिसिपेशन ले दें, मतलब टीचर को कॉल करें और ना वो मुझे परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट करे। तो फिर मैंने इसे कहा कि चलो तुम जाओ, मैं फिर कॉल कर दूँगी। और फिर मैंने ढेर सारा रेस्ट किया, मतलब काम वगैरह किया। और यहाँ बच्चे वापस आ गए थे क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है इनको, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे तक ये घर आ जाते हैं। और घर जब ये एंटर हुए हैं ना, तो बाहर देखा है तो बच्चों ने आग लगाई हुई थी इस जगह पे, और यहीं पे हमारे डॉगी का बच्चा भी होता है। और हमें तो पता नहीं चला, लेकिन हुबान को ख्याल आया कि वो डॉगी का बच्चा जल जाएगा, बच्चों ने आग लगाई हुई है। तो फिर जल्दी से मेरे हस्बैंड गए और उन्होंने इसे उठाया और वो बता रहे थे कि थोड़ी देर हम ना पहुँचते तो इसने जल जाना था, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, मासूम है, इसे पता ही कुछ नहीं था। और आग बिल्कुल इसके करीब तक जा चुकी थी और ऊपर से हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, हवा से तो और ज़्यादा जल्दी फैल रही थी आग। तो शुक्र है हमने इसे रेस्क्यू कर लिया था। और उसके बाद फिर चाय का टाइम होता है, तो खाना खाने के बाद अक्सर मेरे हस्बैंड खाना नहीं खाते तो सिर्फ चाय ले लेते हैं। तो फिर यहाँ मैंने चाय बना लिया और थोड़ी देर फिर हमें थोड़ा बैठने का टाइम मिलता है, एक दूसरे से बातें करने का, वरना टाइम ही नहीं मिलता, इतनी मसरूफियत होती है। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है, ये देखिए, ये एक डॉगी है और एक ये है। ये थोड़ा आराम कर रहा है लेकिन है छोटू सा, कितना प्यारा है, बबलू सा, बोल भी रहा है। ना करो, वो गिर गया यार तुम लोगों की वजह से। हाँ, अब उठाओ इसे। अब इसे उठाओ हारून, इसे ऊपर, इससे प्यार भी, आप इसे घर में सीधा उठा के रखो, इसे प्यार भी करो। यहाँ पे ऐसे करके, इधर पीछे से ऐसे, मुंह नहीं आगे, तो ऊपर रख दो, दूसरा कुत्ता इसे मारेगा। ये वाला तो मेरा बात कर, और एक ये है, इस
से बच्चे खेल रहे हैं। मैं भी आ जाऊं। मेरे पीछे बढ़ गए। तो अब बच्चों ने डॉगियों के पीछे गहमा गहमी मचाई हुई है। और मुझे ये अपना एल्बम नहीं मिल रहा था, फ़ोटो एल्बम। तो यहाँ ना लॉक का चाबी गुम हो गई थी। तो फिर मैंने ड्रॉअर निकाल के और फिर आगे मोबाइल का कैमरा ऑन करके मैंने इसमें देखा है, क्योंकि ऐसे नीचे हाथ करना मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कोई सांप ना बैठा हो। हालांकि मेरा वहम था, इतने लॉक में सांप कहाँ चला जाना था। तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया और उसकी मदद से फिर मैंने अंदर देखा। तो शुक्र है एल्बम पड़ी थी, वरना मैं परेशान हो गई थी। मैंने हर जगह देखी, मुझे नहीं मिली थी और काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही थी और दिल कर रहा था कि पिक्चर्स देखूं। तो फिर मैंने आज ढूंढी है, मिल गई है। फिर मेरे हस्बैंड और मैंने बैठ के और पिक्चर्स देखी थोड़ी देर। बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं और इतनी अच्छी अच्छी यादें होती हैं ना। और दिल कर रहा था आप लोगों के साथ आपको दिखाऊं, लेकिन वहाँ फिर फेस हमारे रिवील हो जाने थे, इसलिए फिर किसी दिन देखेंगे, कोई स्टिकर वगैरह लगा के आपको दिखाएंगे। और फिर मैंने चने बनाने थे और चने जिस दिन बनाने हो फिर मैं सुबह मतलब जल्दी टाइम से ही भिगो देती हूँ। तो ये काफ़ी देर भिगोए रखे हैं और अब ये ठीक हुए पड़े थे। तो अब मैंने इन्हें कर दिया गलाने के लिए, चढ़ा दिया। और मुझे ना बिल्कुल लहसुन और प्याज डालने याद ही नहीं रहे गलाने टाइम। लहसुन प्याज गलाते टाइम डाल देना चनों में, तो फिर वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इतने अच्छे से हर चीज़ मिक्स हो जाती है ना, मतलब लहसुन और प्याज। वरना मुझसे तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनते थे। जो अलहदा मसाला बनाते हैं ना लहसुन प्याज का, वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट ही नहीं आता था। फिर मुझे किसी ने एक दफ़ा बताया कि ऐसे अगर गलाते टाइम चनों में डाल देना लहसुन और प्याज तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने एक दफ़ा बनाए और इतना अच्छा, वाकई ना बहुत अच्छा बनता है। तो मुझे याद ही नहीं रहे थे, मुझे लेट याद आए और मैंने लहसुन प्याज की जगह भूल के और सुर्ख मिर्चें डाल दी। हालांकि जब गल जाते हैं ना तो सुर्ख मिर्चें इस टाइम डालते हैं, मतलब भुनाई के टाइम थोड़ा सा फ्राई करते हुए मिर्चें डालते हैं। खैर फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब मुझे याद आया ना, जब गल चुके थे चने, तो उस वक्त फिर मैंने डाला अंदर लहसुन और प्याज और 2 मिनट के लिए और बंद कर दिया। तो फिर हो तो गए थे लेकिन इतने अच्छे से नहीं गले थे प्याज। उसके बाद फिर मैंने उसे थोड़ा सा भूना है और फिर जो ये इसका वो पानी था ना वो डाल के, चनों का जो पानी था वही डाल के, और फिर साथ मैंने राइस बॉईल कर लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस तरह बहुत पसंद हैं। चने जब भी बनते हैं तो राइस, वो कहते हैं उनको राइस ऊपर डाल के राइस के ऊपर चने डाल के खाने का बहुत पसंद है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।